जबकि ये बुढ़ा यहाँ पर है, इसकी पुत्री भी यहीं कहीं होगी, परंतु वो है कहाँ? आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ। क्या? यही कि तुम मुझे इस समय अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दे चुका हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? आप इस गांव के ही नहीं, इस नगर के भी नहीं, आप तो इस देश के सबसे बड़े साहूकार श्री श्री धनदत्त के पुत्र हैं। आपको स्वर्ण मुद्राओं की क्या कमी? आप मुझे 2 के स्थान पे 4 स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो आपको क्या अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़े या ना पड़े, परंतु इस समय तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस वन में मैं आपको अकेला छोड़ दूं? मैं आपका परम मित्र हूं, मुझे जाने के लिए न घबराइए। देखो बटुकनाथ, यदि तुम मेरे परम मित्र बने रहना चाहते हो तो बेसिर पैर के प्रश्न मत पूछो। मैं तुम्हें और स्वर्ण मुद्राएं देता हूं, ये लो और यहाँ से चले जाओ। मैं आपका परम मित्र हूं, आपकी आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। ये लो बापू, पानी। आराम से बापू, चलो। चलिए बापू, चलिए, बस अभी थोड़ा ही दूर है। थक तो नहीं गए ना बापू? क्या हुआ था बेटी, क्यों रुक गई थी? कुछ नहीं बापू, राह में एक पत्थर आ गया था। नहीं नंदी महाराज, इस समय गौरीपुत्र के समीप जाना उचित नहीं होगा। तुम्हारे मुख से पहली बार सही बात सुन रहा हूँ। हम दोनों के लौटने में ही भलाई है। चलो चलो लौट चलें, नहीं तो गौरीपुत्र की सून हम दोनों को लौटने के लिए विवश कर देगी। चलो। प्रणाम। परमदेव श्री महागणेश के परम पूज्य अवतार गौरीपुत्र श्री गणेश को महोत्कट का प्रणाम। महोत्कट, हम दोनों तो समान हैं, बाल सखा हैं, एक दूसरे के प्रणाम के नहीं प्रेम के अधिकारी हैं। प्रणाम और आशीर्वाद का संबंध हम दोनों के बीच उचित नहीं है। सत्य वचन, हम दोनों के प्रणाम के अधिकारी माता पिता और परम देव श्री महागणेश हैं। परंतु तुम आज किस चिंता में खोए थे तो तुम्हें मेरी चिंता का आभास हो गया। होगा कैसे नहीं, हम दोनों समान जो हैं। महोत्कट, मैं तुम्हारे विषय में ही सोच रहा था। मेरे विषय में? हाँ, हम दोनों यदि साथ रहते तो खेल कूद में मग्न रहते हुए परम देव श्री महागणेश के भक्तों और भक्ति पर चर्चा करते, दुष्ट शक्तियों को भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रयास करते। परंतु ना तो तुम अपनी माता अदिति को छोड़ सकते हो और ना ही मैं अपनी माता पार्वती को। ना तो तुम कैलाश में रह सकते हो और ना ही मैं अदिति आश्रम में।
हमारे सोचने से क्या होता है गौरी पुत्र, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। परम देव श्री महागणेश की इच्छा शक्ति ही हमें दिशा दिखाती है, सत्य वचन। इसीलिए हम दोनों को दूर रहकर भी परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हुए लोक कल्याण और जनहित का काम करते रहना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने शुक्राचार्य आश्रम में कीले धूम्राक्ष, जगन और घनु को भक्ति और सदाचार का वचन लेकर मुक्त कर दिया है। तुम्हें उन दुष्ट असुरों के वचन पर विश्वास नहीं करना चाहिए था मोहक्कड़। विश्वास करने का कारण भक्तराज दयासुर की प्रार्थना थी, जो तुम्हारे कहने पर मेरे पास आया था। परंतु तुम चिंता न करो गौरी पुत्र, यदि उन तीनों ने मुझे दिया हुआ अपना वचन भंग किया तो मैं उन्हें सदा सदा के लिए पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। मोहक्कड़, प्रणाम माता पार्वती। क्या तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर कैलाश आए हो? नहीं माता। गौरी पुत्र, क्या अभी मेरे मोहक्कड़ अवतार का काम समाप्त नहीं हुआ? मेरा मन कहता है कि अब मुझे परम देव श्री महागणेश के चरणों में लौट जाना चाहिए। कदापि नहीं। तुम्हें अपनी माता के हृदय को दुखाने का कोई अधिकार नहीं पहुंचता। तुम्हारे अवतार का काम समाप्त हुआ अथवा नहीं, इसका निर्णय परम देव श्री महागणेश की इच्छा से होगा, गौरी पुत्र की इच्छा से नहीं। तुम्हें तुरंत अदिति आश्रम लौट जाना चाहिए। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। जो आज्ञा माता। मोहक्कड़, धूम्राक्ष, जगन और घनु का उद्धार किए बिना तुम्हारे अवतार का काम पूरा नहीं होगा। पुत्र, पुत्र, मैं तुम्हें दुखी और निराश नहीं देख सकती। इच्छा होने पर तुम मोहक्कड़ से मिलने अदिति आश्रम जा सकते हो, परंतु मेरी आज्ञा लेकर। तुम धन्य हो माता, धन्य है तुम्हारा प्रेम और धन्य है तुम्हारी भावना। चलो, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे मोदक बनाकर रखे हैं। माता तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे पहुंचता हूँ। अधिक समय नहीं लगाना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं शीघ्र पहुंच जाऊंगा माता। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से सूर्य देव को अब तक कैलाश पहुंच जाना चाहिए। कहीं यही सत्य है। मैंने माता और पुत्र के प्रेम में बाधा पहुंचाना उचित नहीं समझा। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था सूर्य देव। दृष्टिहीन और निर्धन ब्राह्मण सदाशिव की पुत्री सुलोचना आपकी परम भक्त है। उसी की भक्ति से प्रेरित होकर आप कैलाश पधारे हैं। हाँ मंगल मूर्ति, सुलोचना की भक्ति उस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जहां उसे भक्ति का सुफल मिले, परंतु आप निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि सुलोचना को भक्ति का प्रतिफल किस प्रकार दिया जाए। हाँ गौरी पुत्र, क्योंकि सुलोचना पर कृपा करने का अधिकार परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और विधि के विधान से केवल श्री महागणेश के अवतारों को है। इस बात का ज्ञान है मुझे। अब आप चिंतित न हो। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। आपकी भक्त को अपनी भक्त मानकर मैं शीघ्र ही सुलोचना और उसके पिता पर कृपा करूंगा। मंगल मूर्ति, इस समय तो मुझे क्षमा ही करें सूर्यदेव, अन्यथा माता को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। ना तो मैं माता को दिया हुआ वचन मिथ्या करना चाहता हूँ और ना ही सुलोचना के कल्याण के लिए आपको दिया हुआ वचन। बेटी, बेटी सुलोचना। हाँ बापू। आज तुझे मैं अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ। बेटी, जब तू 8 वर्ष की थी, तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से आज तक तू अपने इस बूढ़े बाप की सेवा करती आ रही है। तुम घर घर भिक्षा मांग कर मेरे भोजन की व्यवस्था करती है।
घर का सारा काम काज संभालती है। बेटी, इस जन्म में मैं तेरा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? नहीं बापू, ऐसी बातें ना किया करो। क्या अपने पिता की सेवा करना पुत्री का धर्म नहीं है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। मित्र सदाशिव, मुझे पहचाना या नहीं? तुम सुलोचना हो ना? बेटी सुलोचना, तुम उस समय बहुत छोटी थी जब हम दोनों मित्रों ने मोह, माया और संसार के प्रपंच को छोड़कर साधु बन जाने का निर्णय लिया था। यह सदाशिव तेरे ही मोह में पड़कर घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा रहा, और मैं क्यों सदाशिव, क्या तुम मुझे पहचान कर भी पहचानना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे बचपन का मित्र भगीरथ हूं। मेरा मित्र भगीरथ, भगीरथ, भगीरथ। भगीरथ, तू सच कहता था। ये मोह ममता बड़ी दुखमयी है। तू तो साधु बन गया और मैं शीतला की मृत्यु के बाद सुलोचना के भरण पोषण में लग गया। देवयोग से एक दुर्घटना में मेरी आंखें चली गई। तब से मेरे भरण पोषण का भार मेरी नन्ही सी बच्ची पे आ गया। बाबू, भगीरथ बाबा दूर की यात्रा से आए हैं। इन्हें तनिक विश्राम तो कर लेने दो। मैं इनके जलपान का प्रबंध करती हूँ। हाँ बेटी। भगीरथ, देवी योग से आज तुझे मेरी याद आ गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान की कृपा मेरे समीप आ गई। आ, बैठो बैठो, आओ आओ। बैठो मित्र भगीरथ, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। भगीरथ बाबा, इस समय और कुछ नहीं है। संध्या होने पर मैं गांव जाकर कुछ मैं सब कुछ समझ गया बेटी। मैंने बरसों हिमालय में रहकर विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना की। उनकी कृपा से मुझे एक दुर्लभ भेंट मिली। ये चिंतामणि श्री गणेश की मूर्ति है बेटी। तो सच्चे मन से इनकी पूजा कर, ये अवश्य ही तुम्हारे संकट दूर करेंगे। मगर भगीरथ बाबा, आप मुझे अपनी आराध्य दे देंगे तो? मैं देने वाला कौन हूं पुत्री? इन्हीं की इच्छा और प्रेरणा से मैं यहां आया हूं। इन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझसे कहा कि मुझे सदाशिव की बेटी सुलोचना तक पहुंचा दो। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं सच कह रहा हूं सदाशिव भैया। श्री गणेश परम दयालु हैं। भक्ति करने वालों को कभी निराश नहीं करते। इन्हें सौंपकर मैं फिर हिमालय लौट जाऊंगा। सुलोचना, सच्चे मन से तुम इनकी आराधना करना, घर में स्थापित करके नित्य सेवा करना। लो पुत्री, लो बेटा। ओम गंग गणपते नमः।
गणेश गणेश गणेश, अब मैं उसका नाम भी सुनना नहीं चाहता। शत्रु की प्रशंसा करके तुम दोनों असुर जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? वही जो सत्य है। गणेश हमारा शत्रु है। हमने महोत्कट श्री गणेश की अपार शक्ति का अनुभव किया है। उनकी कृपा से ही हम अभी तक जीवित हैं। यदि वे चाहते तो हमें क्षण मात्र में ही समाप्त कर सकते थे। हाँ पिता धूम्राक्ष, अब हमें महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना है। अब हमें महोत्कट श्री गणेश के प्रेम, भक्ति, सदाचार और मित्रता को अपनाना है। दुष्ट, वो वचन तो हमने जीवन रक्षा के लिए दिया था। हम पातालवासी असुर भक्ति, प्रेम, मित्रता और सदाचार के रास्ते पर चलकर अपनी असुरता को कलंकित नहीं करना चाहते। जिस से बदला लेने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, उसे यमलोक पहुंचाना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। नहीं, इस कार्य में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। उल्टे आपको ऐसा न करने के लिए हम विवश कर देंगे। तुम दोनों अपने पिता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो, तो लो, भोगो अपनी भूल का दंड। ठहरो धूम्राक्ष, ये तुम उचित नहीं कर रहे हो। महोत्कट श्री गणेश को दिए हुए वचन का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य का पाठ मत पढ़ाओ दैत्य गुरु। तुझ जैसे गुरु के कारण ही दैत्य जाति की दुर्दशा हुई है। आज मैं तुझे भी दंडित करता हूँ। दुष्ट धूम्राक्ष, लगता है महोत्कट श्री गणेश का क्रोध जाग चुका है। अब हमें समय व्यर्थ न कर शीघ्र उनकी प्रार्थना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। अवश्य भैया जगन। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। गणपते नमः। ओम गंगणपते। जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम महोत्कट श्री गणेश। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। किस सोच में पड़ गए एकदम? सोच में नहीं माता, मैं तो प्रकट में ही किसी को भक्ति में लीन देखकर बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। किसको एकदम? एक ऐसे भक्त की प्रचंड भक्ति माता, जिसने कुछ समय पहले ही मेरी आराधना प्रारंभ की है। परंतु ऐसा लगता है कि वो तो जन्म जन्म से मेरी आराधना कर रही है। अर्थात ऐसी प्रचंड भक्ति करने वाली कोई स्त्री है? स्त्री और पुरुष से क्या अंतर पड़ता है माता? परमात्मा के दिव्य अंश से प्रकट आत्मा तो सब में एक ही है। देख रही हूँ, तुम्हारा ज्ञान दिन प्रतिदिन प्रखर होता जा रहा है। ये सब तो संगत का सुफल है माता। संगत ही फल उपजे, संगत ही फल दे। माता, तुम्हारे और पिताश्री महादेव की संगत का फल सुखद ही होगा। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। गुरु का ज्ञान, माता की शिक्षा और पिता के अनुशासन को ग्रहण करने वाले पात्र को उतना ही योग्य होना चाहिए। सो तो है माता। मेरी इस भक्ति ने भी भक्ति के सुफल को कितना शीघ्र ग्रहण कर लिया। परंतु वो है कौन? प्रतीक्षा करो माता। इस भक्तिन की भक्ति की सुगंध समय के साथ किसी से भी अनजानी नहीं रहेगी। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। इस प्रकार अनजाने अपरिचितों के समान क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? कुछ बोलते क्यों नहीं?
श्री महागणेश की कृपा से दयासुर का भय तो अब दयासुर की दया में बदल चुका है। फिर आज तो मैं भी क्यों खड़े हो भक्तराज दयासुर? प्रभु महोत्कट, मैं आपकी माता अदिति के क्रोध से भयभीत हूँ। माता का क्रोध? नहीं नहीं, तुम्हें अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। मेरी माता तो केवल प्रेम करना जानती है। नहीं नहीं प्रभु, वो प्रेम नहीं था, वो क्रोधी था। उन्होंने आपको आश्रम में न पाकर मुझ पर बहुत रोष दिखाया और मुझे आश्रम से चले जाने को कहा। तब से प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भक्ति की राह पर चलकर भक्तों का कल्याण करो। जो परम मंत्र तुम्हें परम देव श्री महागणेश की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसी का पालन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी महोत्कट, क्या आप अपनी माता अदिति के आश्रम में जा रहे हैं? जा तो वही रहा हूँ। तो सावधान रहिएगा प्रभु, कहीं आपको भी माता अदिति। मेरी चिंता न करो भक्तराज दयासुर, तुमने अभी अभी उस गणेश भक्त कन्या सुलोचना की वेद न भरी प्रार्थना तो सुनी ही होगी। वहाँ जाओ, उसकी सहायता करो। जय जय श्री महागणेश। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। कौन है? कौन आया है? कौन है भाई? कौन है? कौन है भाई? कौन आया है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? इस निर्धन अंधे गणेश भक्त ब्राह्मण की सहायता कैसे की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अपनी वरदानी शक्ति से मैं इसकी आंखों में दृष्टि का प्रकाश भर दूं? नहीं नहीं, ऐसा करना विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा। सच में गणेश भक्त तो ये लड़की है जो इतनी लीनता के साथ मेरे आराध्य की आराधना कर रही है। यदि सहायता करनी है तो ऐसी करो दयासुर। बाबा, सदाशिव बाबा कैसे हो? मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। अरे भाई, आए हो तो बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे आने का पता मुझे बहुत पहले ही चल गया था, पर तुम शांत क्यों खड़े थे? बाबा, आपकी कुटिया का वातावरण गणेश भक्ति के कारण बड़ा ही पावन लग रहा था, तो कुछ बोला ही नहीं गया। अच्छा ये बात है। अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं समझ लो बाबा कि श्री श्री गणेश जी की कृपा से अब आपकी बेटी सुलोचना को घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। इसे स्वीकार करते ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाया हूँ। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, ऐसा लगता है कोई आपकी भक्ति में विघ्न डालने आ गया है। मुझे क्षमा करना। स्वर्ण, पर तुम हो कौन? पहले तुम अपना परिचय तो दो। मुझ जैसे निर्धन और दृष्टिहीन को इतना अधिक धन का लालच क्यों दे रहे हो? इसके पीछे क्या स्वार्थ है तुम्हारा? हमें स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं है बटुकनाथ? बटुकनाथ? बाबा, मैं अनंत मणि का पुत्र बटुक। बहन, तुम्हारा इस तरह से ना द्वार द्वार भिक्षा मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दुष्ट अपनी दया दिखाकर हमारे स्वाभिमान का मूल्य लगाना चाहता है। बटुकनाथ, साहूकार के उस बेटे का चाल चलन सारा गांव जानता है। कहते ना उससे जाकर धन की शक्ति से वस्तु खरीदी जा सकती है, स्वाभिमान नहीं। बहन, मेरी बात समझने का प्रयास करो। तुम कब तक द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगती रहोगी? तुम युवा हो, सुंदरी हो, अब तुम कब तक अपने आप को दुनिया की कुदृष्टि से बचाती रहोगी? तुम्हें भी तो किसी न किसी का सहारा चाहिए।
चला जाए यहाँ से। मैं कहती हूँ चला जाए यहाँ से बटुकनाथ। अब कभी इस द्वार को लांघने का प्रयास न करना। तुम सबने आज तक अपने पिता की सेवा करने वाली सरल सीधी सुलोचना का रूप देखा। यदि मेरा क्रोध जाग गया तो तू एक ऐसे रूप के दर्शन करेगा जिसकी याद से तेरी 7 पीढ़ियां भी थर-थर कांपेंगी। पकड़, चला जाए यहाँ से, चला जा। सुलोचना, बेटी, बेटी, बेटी सुलोचना। हे मंगल मूर्ति, आपने स्वयं भागीरथ बाबा से हमारे घर में आने की इच्छा जताई थी। देख लिया नहीं आकर आपने। और कब तक इस निर्धनता का अभिशाप झेलते रहेंगे हम? कब तक ऐसे अपमानित होते रहेंगे हम? जय जय श्री महागणेश। अब तुम्हें अधिक समय तक ये दुख उठाना नहीं पड़ेगा बहन। यहाँ पहुँचने के साथ ही गणेश जी की दया के द्वार तुम्हारे लिए खुल गए हैं। कौन? बेटी सुलोचना, कौन है कुटिया के भीतर? जय जय श्री महागणेश। कहीं वही तो नहीं जो हमें सोने के मोहरों का लालच देने आया था? बटुकनाथ, कौन है बेटी? कौन है? कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। केवल एक स्वर था। हो सकता है वो स्वर जो हमारी भक्ति की परीक्षा हो। बाबा, हमें भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। सही बात है बेटी, ठीक कह रही है। ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। मेरा बोझ हल्का करो सुलोचना बहन। मेरे गणेश भक्त गुरुदेव ने ये अनाज आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी है, जिससे आपको घर घर जाकर भिक्षा ना मांगनी पड़े। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारे गुरुदेव हमारे विषय में कैसे जानते हैं? कहीं साहूकार के बेटे ने तुम्हें भी तो नहीं भेजा? कहीं तुम भी तो हमसे छल करने नहीं आए? स्वर्ण मुद्राओं से बात नहीं बनी तो हमें अनाज का लोभ दिखा रहे हो? बाबा, मैं आपको छलने के लिए अनाज लेकर क्यों आऊंगा? स्वर्ण मुद्राओं के असफल हो जाने पर अनाज का कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार गणेश जी स्वयं हिमालय से आपकी कुटिया में चले आए हैं, उसी प्रकार उन्हीं की कृपा से यह अनाज भी चला आया है। जय जय श्री महागणेश। क्यों सुलोचना बहन, क्या तुम्हें इस अनाज में छल या भ्रम का कोई भाव दिखाई पड़ रहा है? अब मुझे आज्ञा दे सुलोचना बहन। दिन रहते मुझे गुरुदेव के पास पहुंचना है। तुम्हारे गुरुदेव कहाँ रहते हैं? हिमालय पर। तुम दिन रहते वहां तक कैसे पहुंच सकोगे? गुरु कृपा से तो भगवान तक भी पहुंचा जा सकता है बाबा। फिर हिमालय तक पहुंचना तो बहुत ही सरल है। अच्छा, मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री सुनो। महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई, जय जय श्री महागणेश। अपना नाम तो बताते जाओ। बेटी, वो चले गए क्या? हाँ बापू, अपनी दया का चमत्कार दिखाकर हो चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापू। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? कहा तो हमें अनाज के ताने के लिए
सारे गांव में भटकना पड़ता था। मेरे मित्र भगीरथ ने सच कहा था। साक्षात गणेश महाराज हमारे घर में अपनी इच्छा से पधारे हैं, और जब उनकी कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब हम अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देंगे। ओम गणपतये नमः। ओम परम देवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम परम देवाय नमः स्वाहा। ओम विश्ववरदाय नमः स्वाहा। देवी अदिति, जब श्री महागणेश यज्ञ के सुफल से महोत्कट प्रकट हो गए तो इनका स्वागत करो। इस प्रकार इनकी उपेक्षा करना उचित नहीं है देवी। माता, मैं जानता हूँ कि आपने मेरे विलंब से आने के अपराध को क्षमा कर दिया है। बिना किए ही तुम कैसे जान गए? क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माता। जानता हूँ कि रोष और क्रोध तुम्हें बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। मैंने सच कहा ना माता। अपने ही बनाए हुए प्रश्नों को अपने ही बनाए हुए उत्तर देते रहो। मुझसे क्यों पूछते हो? पूछता नहीं हूँ माता, जानना चाहता हूँ कि मेरा अनुमान सच है अथवा नहीं। आप तुम केवल इसीलिए रूठी हो ना माता कि मैं कहीं फिर से जाने की बात न करूं। तो क्या तुम कहीं जाने की बात करने वाले हो? मैं बात करने वाला कौन होता हूँ माता? तुम तो जानती हो ना, मेरा आना और जाना मेरे वश में नहीं है। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से ही मुझे गति मिलती है। तो आने वाले समय में तुम्हारी गति के लिए परमदेव की क्या इच्छा है? माता, जब तक वे न चाहें तब तक उनकी इच्छा का ज्ञान कोई नहीं कर सकता। तो अपनी माता के लिए कोई क्या कर सकता है? प्रार्थना। मैं परमदेव श्री महागणेश से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वे मुझे अधिक से अधिक समय तक तुम्हारे पास रहने का अवसर दें। देखा देवी, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा से तुम्हारा रोष भी शांत हो गया। आप धन्य है परमदेव श्री महागणेश, धन्य है।